रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी गुनाह करता है, नुक़तत अला क़ल्बिही नुक़ततन सौदा, उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। फ़इन ताबा वस्तग़फ़र सुक़िला क़ल्बुहु, अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो उसका दिल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल शफ़ाफ़ हो जाता है, और वो गुनाह का जो दाग दिल पे लगा होता है वो साफ़ हो जाता है और चमक उठता है ये दिल। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो गुनाह करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, और उसके दिल पर दाग पे दाग इस गुनाह की वजह से स्याह धब्बे लगते चले जाते हैं, हत्ता तालु अला क़ल्बिही, यहाँ तक कि उसका सारा दिल स्याह हो जाता है, दागदार हो जाता है, और फिर वो हक़ व बातिल, खैर और शर, नेकी और बदी, सच और झूठ की तमीज़ करने से कासिर हो जाता है और जंग आलूद हो जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत पढ़ी। आपने फरमाया कि कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि असल मसला ये है कि इनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं, मैले कुचैले हो चुके हैं। मा कानू यक्सिबून, इनके बुरे किरदार की वजह से, बदआमालियों की वजह से, इनके जराइम की वजह से, इनके गुनाहों की वजह से। तो गोया कि जब गुनाह इन्होंने किए और इस वजह से इनको ये सज़ा मिली कि इनकी आंखों पर पर्दे पड़ गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ये काम इनकी वजह से हुआ है, लेकिन हुआ अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फैसले से हुआ है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनके दिलों में पर्दे पड़ चुके हैं। और पिछली आयात में मोमनों का तज़किरा है, चूँकि मोमन अपने आँख से कमा हक़ को फ़ायदा उठाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, हक़ देखते हैं, अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की मखलूक़ात में और तख्लीक में गौर व फ़िक्र करते हैं, अपने कुरान से, अपने कानों से हक़ सुनते हैं और अपने आँखों से इसकी देखते हैं, दिल से गौर व फ़िक्र करते हैं। तो इसलिए फरमाया कि उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, आँखों पर पर्दे नहीं हैं और दिल पर मोर नहीं है। तो उसके बाद फरमाया कि इन लोगों के लिए अज़ाब अज़ीम है, इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है कि जो लोग अल्लाह की दी हुई इन नेमतों से कमा हक़ को फ़ायदा नहीं उठाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँखें दी हैं गौर व फ़िक्र करने के लिए, अल्लाह की निशानियाँ देखने के लिए, कि हम इन चीज़ों में गौर व फ़िक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत तक पहुँचें और अल्लाह के पर ईमान लाएँ, और कान हक़ को सुनने के लिए और ज़बान हक़ बोलने के लिए और दिल हक़ पर गौर व फ़िक्र करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो जब ये लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों को, कमा हक़ को इस्तेमाल नहीं करते और अल्लाह की बगावत करते हैं, तो फिर ये अज़ाब अज़ीम के मुस्तहिक हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन जज़ा। हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा